गुड मॉर्निंग। हैव अ वंडरफुल टाइम एवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बहुत क्लियर की थी सब लोगों को कि चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। चैनल बनाने का उद्देश्य मेरा यही था, है और रहेगा कि आदमी की ज़िंदगी के जो अनुभव होते हैं वो शेयर करने चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हुए हैं, इन लोगों ने कोई भी ज्ञान लिया और अपने साथ ही समेट के चले गए। मेरा ऐसा मानना है, अगर वो अपने ज्ञान का प्रसार करके जाते, अपने ज्ञान को डुप्लीकेट करके जाते, लोगों को सिखा के जाते, तो आने वाली पीढ़ियां उसका फ़ायदा उठाती। जो भी जानते हैं आप, जिस लाइन के भी हैं आप, है ना, अगर आप अध्यात्म के हैं तो परम तत्व के ज्ञान को आप शेयर कीजिए, लोगों को सिखाइए, साहब ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है ना। वरना सीखना तो सबको होता ही है, गलतियां करके सीखते हैं। अगर कोई बता देता है तो आसानी हो जाती है आदमी को काम करने में, है ना। ऋषि मुनि थे, कोई भी काम करते थे चुटकियों में कर देते थे। कुछ पावर थी उनके पास, डिवाइन पावर थी, है ना। वो डिवाइन पावर का जो फार्मूला था, जो ट्रिक थी, जो तरकीब थी, वो अपने साथ लेके चले गए। अगर वो लोग बता के जाते तो वो ज्ञान को और आगे बढ़ता, बहुत तेज़ी से बढ़ता। और जिन लोगों के पास है वो चंद मुट्ठी में है, और वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं आगे, है ना। अगर ये ज्ञान जन जन तक पहुंच जाए तो कितनी आसानी हो जाएगी। नैतिकता का नियम है, ना बुरा करो, ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, है ना। तो इन सब चीज़ों के प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों के बारे में अगर लोग अपडेट होते हैं तो फिर ये जो इस समय समाज में गड़बड़ी चल रही है ये नहीं होती, है ना। जो खींचातानी चल रही है एक दूसरे को लेके वो नहीं होती। ये बहुत सारी बातें हैं। तो इस चैनल का एक ही उद्देश्य रहा है कि जो भी सीखा है, जो अनुभव है, वो मैं योगदान लैपटॉप के माध्यम से आप सब लोग तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, जो मैं सीखता हूँ, एनर्जियों के बारे में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एनर्जियों के बारे में मैंने लगातार जो अनुभव किया वो आपको शेयर करता हूँ मैं लगातार। ठीक है। जिंदगी की हर समस्या का निदान एनर्जी में है। बस फर्क इतना है कि आपको इस्तेमाल करनी आती है या नहीं। अगर आप इस्तेमाल करना सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी फील्ड की समस्या हो, आपके परिवार की समस्या है, आपके रोजगार की समस्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई की समस्या है, शादी ब्याह की समस्या है, घर में रिश्तों को लेकर समस्या है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या होती हैं। आपने जो सपने देखे हैं उनको पूरी करने की जो समस्या है, लगातार लगे रहते हैं लेकिन सपने पूरे होकर नहीं देते हैं, यानी जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है जो नहीं हो रहा है? आप चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, फिर भी वो फल नहीं मिल रहा है जो आपके हृदय में है, जो आपके अंतर्मन में है, वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो एनर्जियाँ, सारा काम एनर्जियों का है। आपने कई बार देखा होगा, एक हलवाई की दुकान पे भीड़ लगी रहती है, दूसरा हलवाई मक्खी मारता है, यानी कि वहाँ पे कस्टमर नहीं आता है। क्या है? एनर्जियाँ हैं। एक घर में आप जब नया मकान लेते हैं, वहाँ शिफ्ट होते हैं, तो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। वैसे ही अगर आपने वहाँ से मकान शिफ्ट किया, दूसरे मकान में गए, तो जैसे ही आप ऊपर बढ़े थे और वैसे ही आप धीरे धीरे घर 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 गिरने शुरू हो जाते हैं, है ना। आपकी तरक्की माइनस में जाने लगती है। क्या है? ये एनर्जियाँ हैं। होता है किसी के साथ आप बैठते हो तो घंटों निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि अरे यार इतनी देर हो गई है यहाँ बैठे बैठे। और किसी के पास आप जाएंगे तो 2 मिनट बैठने के बाद वहाँ पे आपको परेशानी होने लगी, आपको मन ही नहीं करेगा, वहाँ से उठेंगे और चले जाएंगे आप। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप दिल की हर बात करते हैं, वहाँ से एनर्जी लेवल की बात है ये। जिससे आपकी एनर्जियाँ मैच करेंगी, आप उनके साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। डिप्रेशन की जो समस्या लगातार सुनने में आती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं इसमें जाके। कारण क्या होता है? वो अपनी बातें शेयर नहीं करते, यानी उन्हें अपनी एनर्जी के लोग नहीं मिलते जो उनकी एनर्जी को समझे, जो उनकी भावनाओं को समझें। सुख दुख दो पहलू थे, हैं और रहेंगे। ये आते और जाते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे आप मेंटेन करेंगे, समय को कैसे व्यतीत करेंगे, उस समय जो आया है आपका गर्दिश का समय है, तो कैसे आप उसे मेंटेन करेंगे? मतलब आपको इंटरनली स्ट्रांग रहना है ना। ये सारी चीज़ एनर्जी से होती है। एनर्जी बहुत बड़ा रोल करती है आपकी ज़िंदगी में। कोई अच्छी खबर आती है, आप खुश हो जाते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं, और ज़रा सी कोई सैड न्यूज़ आती है, आप परेशान हो जाते हैं। हार्ट अटैक क्या है?
बोले अरे ऐसा हो गया, तो उनकी खबर सुनी और वो निकल दिए, हार्ट अटैक हो गया। इन चीज़ों को बैलेंस करने का अगर आपको आ जाएगा तो आप देखेंगे आपका जो शरीर है, जो मन है, एकदम स्थिर रहेगा, है ना। मन पर कंट्रोल कैसे हो, ये एनर्जी बताती हैं, एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से जो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, टिप्स देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो लोग ये सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में महसूस करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली उन्हें फ़ायदे होंगे, 100% फ़ायदे होंगे। जिस क्षेत्र में अप्लाई करेंगे उस क्षेत्र में फ़ायदे होंगे। मैंने अपने कई वीडियो में आपको अलग अलग तत्वों के माध्यम से यूज़ करना बताया है कि आप क्या करेंगे, क्या फ़ायदे होंगे। जल के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसको बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है कि आपका जो जल है, जल यानी पानी, जल बदल देगा आपका कल, 100% है ये बात। जरा सा जल बदल देगा आपका कल। कैसे प्रयोग करना है मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया, आप देख सकते हैं उसमें। पानी का प्रयोग करें आप, और आपकी मन की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, ठीक है। और भी मैंने नमक के प्रयोग भी बताया आपको, नमक को आप कैसे इस्तेमाल करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर की नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। बहुत सारी टिप्स मैं आपको लगातार देने का प्रयास कर रहा हूँ, जितनी भी अपडेट होती रहती हैं। एक चीज़ मेरे मन में ये भी चल रही थी कि मैं जो वाइटल एनर्जी के बारे में लगातार प्रैक्टिस करता हूँ, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वाइटल एनर्जी का प्रयोग कैसे करें उसकी मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊँ, जिसमें बहुत कम कमेंट आए। जो लोग इंटरेस्टेड हों मुझे अपडेट करें, है ना। वाइटल एनर्जी के प्रयोग से आप ये देखिएगा, कैसी भी समस्या हो उस समस्या का आप निदान कर सकते हैं, आप निदान कर सकते हैं। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। 10 साल हो गए आपको लड़का ढूंढते हुए, परेशान है, लड़की के लिए लड़का मिलकर नहीं दे रहा है। रिवर्स कर लेते हैं, लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही, यानी रिश्ता ही नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, संबंधों की एनर्जी गड़बड़ है। जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आप देखोगे जहाँ से संबंध जुड़ते हैं वहाँ की एनर्जी बहुत गड़बड़ होगी, यानी वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आप उस एनर्जी को जैसे बैलेंस करते हैं, आप देखते हैं अगले ही महीने गठबंधन की तैयारी हो जाती है, बढ़िया सा रिश्ता आता है, शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है। शादी को 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, घर में कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई बच्चा नहीं हुआ है, परेशान है लोग, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सारे टेस्ट कराएं, सब नॉर्मल आते हैं, फिर भी घर में खुशी नहीं है। क्या है, जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि भैया जो एनर्जी के लेवल हैं वहाँ पे गड़बड़ी है। आप उन्हें बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का तरीका मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। बैलेंस करेंगे, आप देखेंगे अगले महीने कंसीव हो जाएगा, घर में खुशियाँ आ जाएंगी। ये वाइटल एनर्जी क्या है, ये चीज़ें सीखने की हैं और सिखाने की हैं, सीखने की और सिखाने की है। अब किसी को ब्रेन हैमेज हो गया है तो आप और पैथी में जाओ, एलोपैथी की बात कर लेते हैं। एलोपैथी में जाओ, सबसे पहले खोपड़ी खोल कर डाल देते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। और जब आप वाइटल एनर्जी के थ्रू जाओगे तो वो इसी क्लाउड को, जो जमती है क्लाउड, इसको डाइल्यूट करके बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, और कहते हैं आप बिल्कुल बगैर खोले सारी समस्या हल हो जाती हैं। बहुत किए मैंने, ठीक है। मेरा अपना ब्रेन हैमेज था, वो मैंने सही किया। मेरा अपना ब्रेन हैमेज, मैं किसी और की बात करूँ वो तो बहुत बात की बात हो गई, ठीक है। डॉक्टर को तो मज़े आ गए थे भाई, ब्रेन हैमेज का केस मिल जाए तो। मैं शाम को एडमिट हुआ, सुबह को मैंने मिसेज का घर ले चलो भाई, हम घर आ गए, और हफ्ते 15 दिन में मैंने बिल्कुल सही कर लिया। आज आपसे बात भी हो रही है, ठीक है। वाइटल एनर्जी से मतलब एनर्जी को किस तरह आप यूज़ करें, इस चीज़ को अपडेट लेना लगातार। आप जैसे कीप इन टच कहते हैं, हम वीडियो के टच में रहेंगे, हर दिन मैं कुछ ना कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि एनर्जी का ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। अब माइग्रेन है, माइग्रेन के बारे में भी मैंने बताया, सर का दर्द होता बहुत भयंकर, एलोपैथी में दवाई खाते हैं और बंदा सो जाता है, बस दर्द सही नहीं होता, सो जाता है तो उसका सही हो जाता है। अब माइग्रेन है क्या, गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरो तो फट जाएगा। ऐसे ही एनर्जी का लेवल जब क्राउन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फट जाता है। अब हड्डियों का बना, फट तो सकता नहीं। तो वाइटल एनर्जी में क्या, एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्लो मारता है। आप इसे जैसे बैलेंस कर देंगे, एक्सिस ऑफ एनर्जी है उसको जैसे आप बैलेंस कर देंगे, आप देखेंगे दर्द गायब, फ्रेश, एकदम मस्त,
बहुत किए मैंने सही। ये चीज़ें आप देखिए ना, महसूस कीजिए, ये प्रैक्टिस की बात है। मैं जो अपनी सीरीज़ बनाऊंगा अभी वाइटल एनर्जी से रेमेडी, ठीक है, और तो आप देखेंगे, आप खुद करके देखेंगे। और ये भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ बताई थी कि एनर्जी क्या होती है। मैंने कहा फील करने का काम है, केवल फील करने का। मैंने बताया था मुट्ठी में फूंक मारिए बंद करके, तो आप देखेंगे जैसे फूंक मारोगे गर्म हो रहा है, और जैसे खींचोगे ठंडा। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, जब फूंक मारते हैं तो अंदर लगता है मुट्ठी के अंदर गर्म, और जब खींचते हैं तो लगता है ठंडा। फील हो रहा है ये, ऐसा नहीं खाली मुझे फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फील होगा, हर एक को फील होगा। ये बात आप अकेले में भी कह सकते हैं और मेले में भी कह सकते हैं। ऐसे ही जब आप इसको प्रैक्टिस में जाएंगे, सीखने की प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखोगे एक एक बीमारी आप डायग्नोस कर लोगे। MRI और CT बाद में होगी, पहले आप बता दो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये सब चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। आप हीलिंग को, वाइटल एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन में, आप देखिएगा बहुत चेंजेस आ जाएंगे। इतने फ़ायदे हैं, ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये लगा, पेशेंट को आपको आना ही नहीं पड़ता है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो जाता है, यानी डिस्टेंस हीलिंग, डिस्टेंस वाइटल हीलिंग। आप सोचिए, पेशेंट कहीं भी हो, आप अपने घर बैठे बैठे उसका निदान कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इतनी पावरफुल चीज़ है, इसको अनुभव कीजिए ना। पहले मेरे कहने पे विश्वास मत करो, खुद अनुभव करो पहले। अब वीडियो तो शेयर बनती है ना, जितने ज़्यादा लोगों को आप अपडेट दोगे, उतने ज़्यादा लोग इस बारे में समझेंगे, सीखेंगे। आप यूट्यूब के माध्यम से देखिए वाइटल एनर्जी, रेमेडियो वाइटल एनर्जी, आप देखिएगा लोगों को पता ही नहीं। सबसे पहले तो एलोपैथिक भागे, फिर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, बस नेचुरोपैथी में चले गए। लेकिन एनर्जी का विज्ञान अलग है और बहुत चमत्कारी है। एनर्जी के विज्ञान को आप सीखिए और इस्तेमाल कीजिए। आप ऑफिस जाते हैं, 10 मिनट लेट हो गए, बॉस चढ़ जाता है, बहुत सुनाता है, जलील करता है। लेकिन अगर आप एनर्जी के विज्ञान से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप देखेंगे आधा घंटा भी लेट जाओगे तो बॉस कहे क्या बात, जाम में फंस गए थे, मुस्कुराए पूछेगा कोई बात नहीं, चलिए चलिए काम कीजिए अपना, है ना। द वे ऑफ टॉकिंग उसका चेंज हो जाएगा। क्यों? जो स्ट्रेस एनर्जी होती है, आपने उसको रिमूव कर दिया पहले ही, और जैसे आपने उसको रिमूव कर दिया तो आपका और बॉस का जो बिहेवियर था वो बढ़िया हो गया। सीन समझ रहे हैं आप? सारा काम एनर्जी का है। आप थके मादे घर पे आए हैं और बीबी ने खाना नहीं बनाया, गुस्से में खाना बनाया, स्वाद ही नहीं मिलेगा आपको, कहते ही स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वो खाना जब प्रेम से बनेगा तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ये बात आप मेरी मान लीजिए, खाने में स्वाद प्रेम का होता है। जितने प्रेम से खाना बनाया होगा, जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, जितने प्रेम से बनाया होगा ना, खाने में स्वाद उतना बेहतरीन हो जाता है। भंडारे का प्रसाद देखिए आप, किसी भी भंडारे का प्रसाद देखिए कितना स्वादिष्ट होता है, आनंद आ जाता है प्रसाद ग्रहण करके। क्या होता है? हृदय का होता है, प्रेम होता है उसमें, बड़े मन से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो वो सब प्रेम उसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। कोई भी चीज़ देखिए, इसको देखिए, बच्चों को ज़बरदस्ती डांट के पढ़ाइए, पढ़िए 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 पढ़िए, अब किताबें खोली हैं, कलम चल भी रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। लेकिन जब बच्चे अपने मन से पढ़ते हैं ना, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है सब कुछ मामला। दिन भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, प्रोडक्टिव पढ़िए। उतना आप पढ़ेंगे, आपके अंतर मन में जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाएगा। जब उसे आप याद करेंगे तो वो खट से आपको बताएगा ऐसा 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 होता है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो चेंजेस हैं, ये जो अनुभव हैं, ये लगातार शेयर करने का जो मेरा प्रयास है। एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। आप लोग को कोई भी मन में सवाल हो कि सर हम इस बारे में आप थोड़ा बताइए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ये बताइए कैसे होगा।
आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ चल रहा है, यूट्यूब पे है ये चैनल पे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, बताइए इसमें क्या हो सकता है। हैं, मेरा अपना सेंटर है, वहाँ भी आके पूछ सकते हैं। कैसी भी प्रॉब्लम हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका निदान ले सकते हैं, उसकी रेमेडी ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम आप समझ लीजिए, शरीर से संबंधित है, भावनात्मक संबंधित है ना, कैसी भी प्रॉब्लम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसकी आपको रेमेडी दूंगा। लोग सपनों की बातें करते हैं, एक तो सपने वो होगा जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो सपने हो गए। एक सपने वो जो सोने के बाद आते हैं, डरावने सपने आते हैं, नींद टूट जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब एनर्जी का गेम है, सब एनर्जी का खेल है। अपनी भावनाओं को किस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं एनर्जी से, घर परिवार की कहानी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सास बहू का झगड़ा कैसे शांत कर सकते हैं, देरानी जेठानी का झगड़ा कैसे शांत कर सकते हैं, एनर्जी का गेम है। आप अपने ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसे चेंज कर सकते हैं, एनर्जी का गेम है। अपनी दुकान पे नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बुला सकते हैं, एनर्जी का गेम है। अपने यार दोस्तों के साथ आपके संबंध मधुर कैसे हो, एनर्जी का गेम है। अपने बैंक बैलेंस को कैसे इन्हेंस करें, बढ़ाएं, एनर्जी का गेम है। अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, एनर्जी का गेम है। अपनी सोच को कैसे बदलें, एनर्जी का गेम है। कई बार सुना होगा अपने बुजुर्गों से, अच्छी संगत में रहिए, अच्छी संगत में हैं, गलत लोगों के साथ मत बैठिए। मतलब संगत का असर तो आएगा। अच्छी विचारधारा वाले लोगों के साथ बैठो, सब कहते हैं, मानते कितना है। मैं कहता हूँ एनर्जी के साथ खेलिए। आप, आपको जिस एनर्जी में आनंद आए, आनंद कौन सा एनर्जी आएगा, आपको बड़ा आदमी बनना है, बहुत नाम कमाना है, पैसा कमाना है, सारा काम करना है आपको। आप उस काम से पैसा कमाएंगे जिस काम को करने में आपको आनंद बन जाएगा। आनंद जिस काम में आपको बनेगा, वो काम में आप पैसा बनाएंगे। आप चित्रकार हैं तो चित्रकारी का प्रोफेशन अपना लीजिए। आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बन जाइए। आप राइटर हैं, राइटर बन जाइए। आप एक्टर हैं, एक्टर बन जाइए। आप कुक हैं, कुक वाला प्रोफेशन अपनाइए। उसको पैशन बना लो ना अपने शौक को, फिर देखिए आपका जो डेवलपमेंट है वो कई गुना बढ़ जाता है। सब बताते हैं। मैं कहता हूँ कि जो इंटरेस्ट है आपका काम करने का, उस काम को जब आप करने लगते हैं तो उसमें 100% आप देते हैं, और जिस काम में आप 100% देंगे उसमें आपको रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये मेरे अनुभव हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ लगातार करता रहता हूँ, करता रहूँगा, है ना। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई भी बातें मुझसे जाननी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर मैंने यूट्यूब चैनल पे ये आपसे सुना था, तो मुझे ये जानना है कि इसमें कुछ रेमेडी है आपके पास, इसमें मैं क्या करूं। ठीक है, कैसे भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। कैरियर को लेके पूछ सकते हैं, अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके पूछ सकते हैं, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है उसको लेके पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे, वंस अगेन, थैंक यू।